हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ, नाम सुना? नूर भाई सुन रहे हो? पैगंबर कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो पहाड़ पर गए। कहाँ पर गए? किससे बात कर रहे हैं? अल्लाह से। अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमनि व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मूसा आ जाओ पहाड़ पर आ जाओ। तुम मुझसे बात करोगे, मैं तुमसे बात करूंगा, चुपके-चुपके हमारी बातें होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जब पहाड़ पर अल्लाह से बात की ना, तो कहा अल्लाह तू मेरे बहुत करीब, अल्लाह तू मेरे बहुत। और ज़ाहिर-सी बात है, मोबाइल पर हम कहाँ से कहाँ बात करें, हमको करीब लगता है कि नहीं लगता है? हालाँकि हमारे मोबाइल में तो एरर भी आता है, कभी-कभी कनेक्शन अटकता भी है। हज़रत मूसा और अल्लाह में एक बात बता दूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से करीब, बोलो अल्लाह से करीब, मगर अल्लाह को देखा। एक अजीबो-गरीब बात है, आपको बताता चलूँ, अल्लाह के करीब मगर अल्लाह को देखा, तमन्ना करते थे अल्लाह मुझे देखना है, अल्लाह मुझे आपको देखना है, अल्लाह मुझे आपको देखना है। कमाल देखो हज़रत मूसा तमन्ना कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे देखना है, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, और अल्लाह कहते हैं लन तरानी, मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते। और मेराज में अल्लाह जिब्राइल को कहते हैं मुस्तफ़ा को लाओ, मुझे मुस्तफ़ा का दीदार करना है। क्या अजब मामला है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं इश्रह ली सदरी रब्बी इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल दे ताकि आसमान का हुक्म मेरे सीने में आए। अल्लाह मुस्तफा को कहते हैं दुआ मत मांगना, अलम नशरह लक सदरक, हमने तो आपका सीना मुबारक पहले ही खोल दिया है। हज़रत मूसा दुआ मांग रहे वयस्सिर ली अमरी, अल्लाह सब मामले मेरे लिए आसान कर दे, सब मामले आसान कर दे। अल्लाह फरमाते वनुयस्सिरुका लिल युसरा, मुस्तफा मांगना नहीं, हमने पूरी शरीयत तुम्हारे लिए आसान कर दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ रहे, अल्लाह ने कहा इतने दिन में आना, हज़रत मूसा उससे पहले दौड़े जा रहे। क्यों आ रहे भाई, जल्दी क्यों आ रहे? अब आजिलतु इलैका रब्बी लितर्दा, अल्लाह मैं जल्दी इसलिए आया तू राज़ी हो जाए। और अल्लाह मुस्तफा को फरमाते हैं वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हज़रत मूसा सोचते अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरा मुस्तफा राज़ी हो जाए। तो यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर है? पहाड़। किससे बात करें? जल्दी बोल के चला दो। अल्लाह अल्लाह से बात। अच्छा अल्लाह से बात हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं तो बहुत करीब आ गया तुझसे, क्योंकि हमारी बात हो रही है अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम करीब तो हो, मुझसे करीब हो, मुझसे बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान में 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं। भले तुम पहाड़ पर हो, बातें बहुत क्लियर है, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान में 70,000 नूर के पर्दे। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ठीक है, मेरे और आपके दरमियान में 70,000 नूर के पर्दे, लेकिन मैं कलीमुल्लाह, हमारी बातें तो हो रही है। कोई ऐसा होगा जो मुझसे भी ज्यादा आपसे करीब होगा, कोई मुझसे भी ज्यादा आपसे करीब होगा, कोई होगा। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी नबी, हज़रत मूसा ने फरमाया हाँ, वो तो बहुत करीब होंगे, उनके अलावा जब रमज़ान महीना मेरे आखिरी नबी पर आएगा, मेरे नबी के उम्मतियों पर रमज़ान का महीना आएगा, मगरिब का वक्त होने वाला होगा, उससे कुछ देर पहले जो भी उम्मती, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी, जो भी नबी का उम्मती हाथ उठाकर मुझसे दुआ मांगेगा, हे मूसा उसकी और मेरे दरमियान में कोई भी पर्दा बाकी नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों हो सकता है कल वो वक़्त आ जाए, अगर आज तरावी हो जाए तो कल वो वक़्त आ जाएगा। और कल नहीं, कल सैटरडे नहीं तो संडे फाइनल के मगरिब के वक़्त से 10 या 15 मिनट पहले मेरे प्यारो हज़रत मूसा अल्लाह के उतने करीब नहीं हुए जितने करीब हम होंगे, लेकिन उस वक़्त हम तो बाज़ारों में रहते। हमारी माँ बहनें उस वक़्त समूह से बना रही होती गरम, जबकि वो वक़्त होता है कि सारे पर्दे हट गए। अब मैं और मेरा, बोलो ना मैं और मेरा, इसलिए मेरे प्यारो रमज़ान में ये सब काम करने हैं। सबसे बड़ा काम जो करना है वो तकवा, बोलो क्या? तकवा, यानी गुनाह सामने हो मगर गुनाह को छोड़ देना। किसके वास्ते छोड़ देना है? अल्लाह। नंबर 2 आपको बताया कि ज़ुबान की हिफ़ाज़त करने का। रमज़ान में किसकी हिफ़ाज़त करने का? उस पर अभी मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये भी बहुत चलती है।
माँ बहन की गालियाँ देते, झूठ बोलते, गीबत करते, तो ज़ुबान की क्या करने का? हिफ़ाज़त करने का। और नंबर 3 मग़रिब से पहले का जो वक़्त है बहुत कीमती वक़्त है, उसमें क्या कर लेने का? तौबा कर लेने का। अल्लाह माफ़ करता कि नहीं करता? अरे जल्दी-जल्दी बताओ ना मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करता कि नहीं करता? कितना जल्दी माफ़ करता? अल्लाह कितना जल्दी माफ़ करता? अल्लाह इतना जल्दी माफ़ करता कि मालूम है कयामत में एक होगा, वो सोचेगा कोई मेरी सिफ़ारिश करेगा तो मैं जन्नत में जाऊँगा। तो ढूँढेगा है कोई हाफ़िज़ कुरान है, ओ मेरे को पहचानता कोई मेरे को पहचानता, अरे कोई मेरी सिफ़ारिश करे। वो देखेगा सब जन्नत में जा रहे हैं, ओ जन्नत में जा रहे हैं, ओ जन्नत इसको कोई पहचान ही नहीं रहा है, ना कोई हाफ़िज़, ना कोई क़ारी, ना कोई आलिम, ना कोई मुफ्ती, ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई शहीद, ना कोई साले, कोई पहचान ही नहीं रहा। वो खड़ा है, अरे कोई तो पहचाने मेरे को, मेरी सिफ़ारिश करे। और अल्लाह कह रहे तेरी कोई सिफ़ारिश करेगा ना मैं तुझे जन्नत में भेज दूँगा। और वो बेचारा कयामत के मैदान में ऐसे ऐसे हाँफता है, कोई ये सिफ़ारिश करे। अचानक क्या होगा मालूम, वो खड़ा हो जाएगा कि कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं। ये हमारी जो आँख है ना, आँख के ऊपर ये जो बाल है ना, इसको पलके कहते हैं, पलके। क्या कहते हैं? पलके। इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को नहीं मालूम, ये पलके कहते हैं। इसमें से एक बाल कहेगा अल्लाह, हे अल्लाह, ये तेरा बंदा है, तेरे से बहुत डरता था अल्लाह। अल्लाह था, गुनाह करता था, लेकिन एक बार गुनाह करके रोया था, कोई वहाँ पे नहीं था। ये गुनाह किया था, बड़ा पाप किया था, मगर फिर रोया था। और अल्लाह जब ये रोया था ना तो मैं भीग गया था। वो एक बाल कहेगा मैं भीग गया, ये रोया था और मैं भीग गया था। अल्लाह कहेंगे ये बाल तेरी गवाही मैं कबूल करता हूँ, जाओ इसका जन्नत का फैसला कर देना। ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा मेरे दोस्तों, रहमत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, जहन्नम से आज़ादी वाला महीना आ रहा है। और जितना हो सके सदका खैरात, मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर अल्लाह उहद पहाड़ सोने का बना दे, उहद पहाड़ कितने किलोमीटर पर? 18। क्या फरमाया? किसका बना देवे? अल्लाह सोने का बना देवे। हमारे नबी फरमाते तीसरा दिन आएगा मैं सब सदका कर दूँगा। 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन पूरा होने से पहले बाकायदा इशारा किया। हमारे नबी ने फरमाया हाँ कदा, मैं गरीबों को दूँगा, मिस्कीनों को दूँगा, यतीमों को दूँगा, बेवाओं को दूँगा, लाचारों को दूँगा। हाँ, हमारे नबी ने इतना फरमाया सबको दूँगा, मगर उतना रख लूँगा जितना मैंने किसी से कर्ज लिया होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर्जे का है। बोलो है कि नहीं है? है। अपने बीवी के पास पर्स भी नया आ गया, सैंडल नहीं आ गया, बीवी के पास मेकअप बॉक्स आ गया, हमारे पास मोबाइल आ गया, हमारे पास टू व्हीलर आ गई, हमारे घर में कलर हो गया और किसी का 50,000 बाकी है, वो बेचारा रोज आता है मेरा 50। जवाब क्या देता है मालूम? जवाब क्या देता है समझ में? नहीं देने का, क्या उखाड़ लेगा? तू भी क्या उखाड़ेगा, तेरा बाप भी क्या उखाड़ेगा? हमारे नबी ने फरमाया कोई शहीद होकर मरे, कोई शहीद जिसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरे उससे पहले उसकी मग़फ़िरत हो जावे। हमारे नबी ने फरमाया कोई शहीद होकर मरे, लेकिन अगर कर्ज़ बाकी हो और अदा करने की ताकत थी फिर भी अदा न किया, अल्लाह कहते हैं शहादत तो दूर की बात उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारों ये सब बातों का ख़याल करो तो सदका हमारे